फाइनेंशियल सिस्टम, उसको लेकर एक बहुत बड़ी, बहुत सीरियस वार्निंग सामने आई है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के हैं। देखिए, जब वो कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में ना एक हलचल सी मच जाती है। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? ये चेतावनी इतनी गंभीर क्यों है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये आर्थिक चेतावनी है क्या और क्यों ये इतनी ज्यादा मायने रखती है। कि सिंगापुर में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट चल रहा था और वहीं पर दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक रघुराम राजन ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर एक सीरियस अलर्ट जारी। सवाल ये है कि राजन साहब इतने चिंतित हैं क्यों? आखिर इस खतरे की जड़ क्या है? और जवाब छिपा है सिर्फ 2 शब्दों में, इजी मनी, यानी आसान पैसा। के हिसाब से ना 3 बड़ी चीजें हैं जो मिलकर इस खतरनाक माहौल को बना रही हैं। पहली बात, दुनिया भर में कर्ज मतलब लोन बहुत आसानी से मिल रहा है। दूसरी वजह, मार्केट्स में पैसा ही पैसा है, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाने वाला है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब पैसा इतना सस्ता और आसानी से मिलने लगता है ना, तो जो लोन दे रहे हैं उनका ध्यान रिस्क से हट जाता है। वो बस प्रॉफिट देखते हैं। और इतिहास गवाह है, ज्यादातर फाइनेंशियल संकटों की शुरुआत यहीं से होती है। और कहानी यही, इस इजी मनी के साथ जब कुछ और चीजें मिल जाती है ना, तो एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक बड़े तूफान का माहौल बन जाता है। सोचिए, प्राइवेट कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, एआई और टेक्नोलॉजी में जबरदस्त बूम है और मार्केट में कॉन्फिडेंस वो तो आसमान छू रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जहां खतरे को देखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पूरी तस्वीर के सेंटर में एक खास मार्केट है और यही मार्केट चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसका नाम है प्राइवेट क्रेडिट मार्केट। तो ये है क्या भला? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनियां लोन लेने के लिए बैंकों के पास नहीं जाती, बल्कि दूसरी फाइनेंशियल कंपनियों से सीधे पैसा उठाती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये पूरा खेल पारंपरिक बैंकिंग नियमों के बाहर होता है। इसके साइज की तैयार हैं? ये मार्केट है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का। जी हाँ, आपने सही सुना, 1600 बिलियन डॉलर्स। और ये पूरा का पूरा पैसा बैंकिंग सिस्टम की नजरों से, उनकी निगरानी से पूरी तरह बाहर। सवाल उठता है कि इतने बड़े मार्केट में गलत क्या हो सकता है? असल में सबसे बड़ी और डरावनी बात यही है कि इस सिस्टम के पास कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं, कोई सुरक्षा कवच नहीं। और साफ समझने के लिए एक तुलना करते हैं। एक तरफ है हमारे जाने पहचाने पारंपरिक बैंक, इन पर कड़े नियम होते हैं, इनके स्ट्रेस टेस्ट होते हैं और अगर कोई मुश्किल आ जाए तो सेंट्रल बैंक इनकी मदद के लिए खड़ा होता है। अब दूसरी तरफ देखिए प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को। यहाँ ना तो वैसे कड़े नियम है, न कोई स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत और ना ही मुश्किल वक्त में बचाने के लिए कोई सेंट्रल बैंक है। बिल्कुल खुला मैदान है। से भी ज्यादा डराने वाली एक बात है, जानते हैं क्या? इस पूरे सिस्टम का आज तक किसी बड़े आर्थिक संकट में असली टेस्ट हुआ ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि जब हालात सच में बिगड़ेंगे तो ये मार्केट कैसे बिहेव करेगा, क्या होगा इसका। कि सिर्फ रघुराम राजन ही ये बात कह रहे हैं। ये चिंता अब अकेली नहीं है। दुनिया के कई और बड़े बड़े फाइनेंशियल दिग्गज भी इसी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। डबल लाइन कैपिटल के सीईओ जेफरी गनलैग, उनका तो साफ साफ कहना है कि अगला बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस प्राइवेट क्रेडिट की वजह से ही आएगा। सीईओ जेमी डायमंड की बात सुनिए। वो कहते हैं जहां एक समस्या दिखती है वहां कई और छिपी होती हैं। मतलब ये कि जो खतरा हमें दिख रहा है वो तो बस शुरुआत है, असली समस्या तो शायद और भी गहरी है। बातें सुनने में थोड़ी टेक्निकल लग सकती हैं, प्राइवेट क्रेडिट, फेडरल रिजर्व्स, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इससे आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है, इसका हम सब पर क्या असर हो सकता है। अगर ये 1.6 ट्रिलियन डॉलर का बाजार जरा सा भी डगमगाया तो इसका असर सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या कंपनियों तक नहीं रुकेगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा जो पूरी इकोनॉमी में हर कोने तक फैलेगा। तो ये डोमिनो इफेक्ट जरा सोचिए, जिन कंपनियों ने इस मार्केट से पैसा उठाया है, अगर वो डूबने लगी तो क्या होगा? सबसे पहला असर, बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी। फिर शेयर मार्केट में भूचाल आ जाएगा, जबरदस्त उठापटक मचेगी
और आखिर में देश की इकोनॉमी की ग्रोथ ही धीमी पड़ जाएगी। मतलब सीधा सीधा असर हम सब की जेब पर, हमारी नौकरियों पर पड़ेगा। तो हम सवाल पर आते हैं, क्या प्राइवेट क्रेडिट ही अगले फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह बनेगा? रघुराम राजन और दुनिया के बाकी बड़े एक्सपर्ट्स की चेतावनी तो इसी तरफ इशारा कर रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर की सरकारों और इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि इसका जो भी जवाब होगा वो हम सबकी जिंदगी पर गहरा असर डालेगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।